गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है। उस पे हमने फाइंड आउट कर लिया था कि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कितना आया था, एफ कितना आया था, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 4 पाई आर स्क्वायर रो आर इंटू साइन म्यू आर अपॉन म्यू आर इंटू डी आर, ये आया था। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो मान लो अगर थीटा हम क्या ले लें, 0 के अप्रोक्सीमेट इक्वल ले लें, तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, 0 के इक्वल। देन म्यू इज आल्सो टेंडिंग टू 0। इफ theta is tending to 0, then mu is also tending to 0. तो sin mu r अपॉन mu r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट क्या है, mu 0 है तो mu r भी क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। तो लिमिट mu r टेंडिंग टू 0, देन sin mu r अपॉन mu r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसके अंदर पुट करो तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, देखते हैं। पुट करो ये इक्वेशन, क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 4 पाई आर स्क्वायर रो आर इंटू इसकी वैल्यू क्या है, 1 इंटू डी आर, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट 4 पाई आर स्क्वायर रो आर डी आर, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, Z एटॉमिक नंबर। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है वो कभी भी एटॉमिक नंबर होते हैं, कोई भी एटम या फिर क्रिस्टल के एटॉमिक नंबर होते हैं, उससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इज नेवर ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर, इज नेवर ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये क्या फाइंड आउट हो गया, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है। नोट कर लो इसे। नोट कर लिया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है। नया टॉपिक क्या हो जाएगा, नया टॉपिक है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है। नया टॉपिक हो गया ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने किसके बारे में स्टडी करेंगे, हम ये स्टडी करेंगे जो भी एक्स रे है जो रेडिएट स्कैटर्ड हो रही है उसकी इंटेंसिटी किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या फिर एक्स रे रेडिएशन is depend on radiation scattered from crystal
is depend on किस पे डिपेंड करेगी? एक तो उसका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, सबसे पहले तो किस पे डिपेंड करेगी कि उस क्रिस्टल का या फिर उस यूनिट सेल का एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या है, और दूसरी किस बात पे डिपेंड करेगी? दूसरी इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो यूनिट सेल हमने ली है उसके अंदर एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, वो एटम का टाइप कौन सा है, और उन एटम की साइज कौन सी है। मतलब एटम की साइज पे, उसके टाइप पे एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, और एक किस पे? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, दो पॉइंट हो जाएंगे। फर्स्ट तो किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड ऑन एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? इट इज आल्सो डिपेंड ऑन साइज, सॉरी या फिर नंबर ऑफ एटम, टाइप एंड distribution of atom in unit cell. एक्सरे जो रेडिएशन है स्कैटर्ड हो रही है किसी क्रिस्टल से, उसकी इंटेंसिटी किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं FR से, और किस पे डिपेंड करेगी? जो यूनिट सेल में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी टाइप क्या है और उसकी साइज क्या है। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब हम क्या को फाइंड आउट करेंगे? ये हो गया टोटल स्कैटरिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। टोटल एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कोई प्लेन है जिससे स्कैटर्ड हो रहा है, कोई प्लेन जिसके मिलर इंडिसेस है, मान लो L डैश, H डैश, K डैश और L डैश। हमने एक प्लेन लिया है जिसके मिलर इंडिसेस क्या है? H डैश है, K डैश है और L डैश है। ठीक है, अब इससे जो वेव स्कैटर्ड हो रही है उसके लिए स्कैटरिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो स्कैटरिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए? स्कैटरिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? ये टोटल स्कैटरिंग फैक्टर F इज इक्वल टू किसके लिए? प्लेन H डैश, K डैश और L डैश मिलर इंडिसेस का लिए टोटल स्कैटरिंग फैक्टर क्या है? ये टोटल स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ F ऑफ R एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इनटू e की पावर आयोटा 5j। क्या ले लिया? समेशन F ऑफ R e की पावर आयोटा या फिर F ऑफ j e की पावर आयोटा 5j। ठीक है, Fj क्या होगा? कोई हमने यूनिट सेल लिया है, उसके अंदर ith जो एटम है उसका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, और 5j क्या हो जाएगा? फेज एंगल किस किस के बीच में? जो हमने जो एक ith एटम है लिया है
उससे स्केटर्ड होने वाला और यूनिट टोटल यूनिट सेल से स्केटर्ड होने वाले एटम्स के फॉर्म में। मतलब फाइव जे क्या हो जाएगा, फाइव जे कोई जेथ एटम के लिए 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू आर डॉट एन वेक्टर। यही हमने लवी इक्वेशन से फाइंड आउट किया। ठीक है, एन क्या है, n2 कैप माइनस n1 कैप। ठीक है, अब मान लो हमने जो लैटिस लिया है या फिर यूनिट सेल लिया है उसके लैटिस पॉइंट कौन कौन से हैं, u ith एटम के लिए, सॉरी जेथ एटम के लिए यूनिट वेक्टर या फिर लैटिस पैरामीटर क्या मान लिया हमने, u vj और wj। जेथ एटम के लैटिस पैरामीटर हमने क्या लेट किए हैं, uj vj और wj। ठीक है, तो आगे हम क्या निकालेंगे, rj की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, rj डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जेथ एटम्स के लिए, तो rj की वैल्यू क्या जाएगी। ये प्रोसेस हम पीछे करके आ चुके हैं, इसलिए हम सब इस चीज के बारे में जानते हैं कि rj क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जेथ एटम के लिए, तो उसकी पोजीशन क्या आएगी, uj I कैप प्लस vj j कैप प्लस wj k। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, rj की, और nj क्या है, nj में पता है क्या है, n2 कैप माइनस n1 कैप। इसको नोट करो। ठीक है, और nj, ठीक है, और n किसके लिए है, कोई एटम है या फिर यूनिट सेल है, प्लेन उसके परपेंडिकुलर एंगल, उस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या है, l k h k और l। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू किसकी निकालने थे, फाइव जे की। फाइव जे क्या था, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या लेंगे, rj डॉट n या फिर r डॉट n। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या निकालेंगे, rj वेक्टर डॉट n वेक्टर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, लेमडा इंटू rj की ये और n क्या हो जाएगी, लेमडा h डैश I कैप प्लस k डैश j कैप प्लस l डैश k कैप। ठीक है, पुट करेंगे तो क्या जाएगी, uj h डैश प्लस vj k डैश प्लस wj k डैश l डैश। ठीक है, अब इसके अंदर पुट कर दो तो ये फाइव जे, फेज एंगल कितना आ जाएगा, फेज एंगल फाइव जे आ जाएगा 2 पाई इंटू, इसकी वैल्यू रख दो लेमडा इंटू यू जे एच डैश प्लस वी जे के डैश प्लस डब्ल्यू जे एल डैश। तो लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, यू जे एच डैश प्लस वी जे के डैश प्लस डब्ल्यू से एल डैश। ये क्या आ गया, फेज एंगल आ गया। नोट करो इसे, नोट